तो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का ओवरऑल सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जहां पर खड़ा है वो क्रूशियल लेवल्स हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। अगर मार्केट को रिवर्सल देना है तो ये बेस्ट लेवल है जहां से मार्केट को रिवर्सल देना पड़ेगा। राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में 22,800 इमीडिएट सपोर्ट है और बैंक निफ्टी में 48,000 इमीडिएट सपोर्ट है। 22,800 टूटता है तो 22,500 तक के लिए मार्केट स्लाइड हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स है। और 48,000 टूटता है तो मैंने आपको बताया था 47,800 पे सपोर्ट दिख रहा है, नहीं तो 47,500 से मार्केट सपोर्ट लेगा। राइट। टेक्निकली मार्केट को बाउंस देना था, मार्केट ने यहां से बाउंस बैक दिया। राइट। अब हुआ क्या है मैं डिफरेंस बताता हूं कल की ट्रेडिंग सेशन में और आज की ट्रेडिंग सेशन में, प्लस दो तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको याद रखनी है फर्दर। कल अगर आप जाकर डीआईएस और एफआई की पोजीशन देखते तो डेटा और चार्ट दोनों अलग अलग बातें बता रहे थे। डीआईएस ने कल 6,000 करोड़ की बाइंग की थी और एफआईएस ने कल जो है वो 4,500 करोड़ की सेलिंग की थी। नेट नेट हमारा 1,5 करोड़ 5,000 करोड़ यानी 1,500 करोड़ की जो थी बाइंग थी। इस हिसाब से तो मार्केट को कल पॉजिटिव होना चाहिए था। बट मार्केट आप कल देखते तो बुरी तरीके से टूटा था। तो यहां पर प्राइस एक्शन कुछ और बता रहा था चार्ट पे और डेटास कुछ और बता रहे थे। बट अगर आज आप आज का अलाइनमेंट देखेंगे तो डीआईए ने आज ओवरऑल ऑलमोस्ट 6.8, आप कह सकते हैं 7,000 करोड़ की बाइंग की है, कल से भी ज्यादा। और एफआईएस ने उसके अगेंस्ट में 5,000 करोड़ की सेलिंग की। मतलब नेट नेट आज अगर आप देखेंगे तो 2,000 करोड़ की बाइंग हुई है और आज एक्चुअल में मार्केट में ये दिखा है। बट 2,000 जो ये नेट नेट पोजीशन है उसमें इतनी बड़ी रिकवरी आ जाना कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2% शूट कर देना और निफ्टी 1% शूट कर देना, ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं से। तो आपको यहाँ पर कॉशियस क्या रहना है? देखिए, नो डाउट कि आज डेटा और प्राइस और चार्ट जो है ये दोनों एक ही लेवल्स बता रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं कि नो डाउट मार्केट आज बुलिश था। बट इतनी बड़ी बुलिशनेस किस वजह से थी? मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट कि यहाँ बुलिशनेस थी आज के दिन में, बट शॉर्ट रिकवरी की वजह से ये बुलिशनेस ज्यादा बढ़ी होगी। अब जब शॉर्ट रिकवरी बोलता हूं तो मैं क्या कहता हूं? देखिए, 15 मिनट्स का कैंडल चार्ट ठीक है, चाहे आप निफ्टी देख लीजिए चाहे बैंक निफ्टी देख लीजिए। आज का ग्राफ एकदम सीधा गया है, बिल्कुल एक भी बार मार्केट में देखिए यहां पर एनगल्फिंग हुई, यहां एनगल्फिंग हुई थी, यहां पर एनगल्फिंग हुई थी। लाइक हरामी पैटर्न्स भी बने यहाँ पर। बट उसके बाद भी मार्केट ने जो है रिवर्सल नहीं दिखाया किसी भी पॉइंट पे। नो डाउट कि यहाँ लास्ट में आई है यहाँ पर बेरिशनेस, ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों आई है और किस वजह से आ सकती है ये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो ये पैटर्न रिवर्सल की बन रहे थे, अगर मार्केट रिवर्सल देते हुए जाता ऊपर तो नो डाउट कि अच्छा जाता, बट एकदम स्टडी जो ऊपर गया है, यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि हर लेवल पे शॉर्ट रिकवरी ट्रिगर हो रही थी। राइट। क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स हो चुके हैं यहाँ पर। और शॉर्ट्स जब जैसे ही मार्केट एक बुलिश ने एक 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 शॉर्ट दे रहा था, मतलब एक एक यहाँ से शूट कर रहा था एक लेवल्स पे, वहां पर शॉर्ट्स ट्रैप हो रहे थे, फिर नेक्स्ट जहां पर लेवल पे जा रहा था वहां शॉर्ट हो रहे थे। तो हर बार जितने शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे उनको बाइंग करनी पड़ रही थी और मार्केट वहां से शूट करते ही गया करते गया। रिजल्ट ये था कि 2% ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी और 1.1% से मोर देन 1% जो है वो निफ्टी यहाँ पर शूट किया था। नो डाउट एट द एंड जो है सेलिंग आई। बट ये जो सेलिंग प्रेशर आया, ये कोई बड़ा प्लेयर निकला है, राइट, या फिर बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट की गई है? रीजन मैं बताता हूँ क्या होता है। रीजन ये होता है जब कभी भी एकदम कंटिन्यूअसली यहाँ पर शॉर्ट्स बहुत सारे बने हुए हैं और एकदम से एक दिन इतनी बड़ी रिकवरी आ जाती है और शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स ट्रिगरिंग होती रहती है, शॉर्ट कवरिंग, राइट। तो ये शॉर्ट कवरिंग जो ट्रिगर हुई है इसकी वजह से जो यहाँ पे शॉर्ट्स बने रहते हैं और उसमें भी आप देखिए कि इतना बड़ा गैप अप हुआ है, ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स का गैप अप हुआ है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी हुआ था। राइट। सो ये गैप मार्केट अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप कह सकते थे कि एक्चुअल बुलिशनेस है, बट इतना बड़ा गैप अगर मार्केट ने कर दिया तो मार्केट इसको फिल करने आ सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि लास्ट में जो ये बेरिश पोजीशन बनी है, ये शॉर्ट्स जो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, जिनकी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन थी, ये यहाँ शॉर्ट पोजीशन थी और इस लेवल पर भी वो नहीं काट पाए हैं और मार्केट उसके भी ऊपर निकल गया है। तो वो अब कहीं ना कहीं इस लेवल तक तो भले यहां तक ना लेकर आ पाए जहां पर हैं, यहां पर जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी यहां तक भले ना लेकर आ पाए, बट वो कहीं ना कहीं नेट नेट ये जो सपोर्ट का लेवल है 48,400 का, यहां तक मार्केट को लेकर आएंगे ताकि नेट नेट जहां पर यहां पर जिन्होंने एंट्री की होगी वो यहां पर निकलेंगे। राइट। सो ये रीजन था, एक बड़ी क्वांटिटी यहां पर हो सकता है शॉर्ट हुई हो। ट्रैप शॉर्ट शॉर्ट जो है वो ट्रैप है यहाँ पर। और मार्केट को आप देखिएगा 48,500 का एक डिप जरूर मिलेगा। यहां से मार्केट फर्दर 300 400 पॉइंट्स का एक डिप आएगा। राइट। चाहे वो अपकमिंग वीक में आ जाए, अगर नहीं आता है तो फिर मार्केट फिर यहां से अगर फर्स्ट फेब में रिजल्ट आता है तो सब कुछ, सॉरी फर्स्ट फेब में अगर बजट आता है तो सब कुछ उस पर डिपेंड रहेगा कि मार्केट यहां से फर्दर कहां जा सकता है। बट जिस हिसाब से ये बड़ी क्वांटिटी डंप हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि बजट के पहले एक डिप 300 400 पॉइंट्स का आएगा तो कॉशियस रहिएगा, उस डिप को बाय आप कर सकते हैं। राइट। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, बड़ा इवेंट है, कोई भी ऐसे नेकेड पोजीशन मत बनाइएगा। राइट।
सो ये था कि इतनी बड़ी मार्केट में रैली आने के बाद भी कॉशियस रहने की वजह ये है कि शॉर्ट्स ट्रैप है, उसको नीचे लाने के लिए जिस हिसाब से ये डंप हुआ है ये बताता है कि बुरी तरीके से ट्रैप है, और उस ट्रैप के लिए वो मार्केट को नीचे लाएंगे ही लाएंगे, और नीचे लाएंगे तो आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आप भी ट्रैप में तो आप भी उसमें निकल सकते हैं, राइट। चाहे निफ्टी देख लीजिए चाहे बैंक निफ्टी देख लीजिए, बट सेम चीज को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर लगाऊं थोड़ी सी पिक्चर डिफरेंट दिखती है। देखिए क्या है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाऊं मैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एग्जैक्टली ये समझ में आ रहा है कि 49,200 जो हमारा सपोर्ट था वहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। सो अब 49,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ही मार्केट 49,500 तक यहां पर जा सकता है, राइट। और उसके बाद 50,000 की जो है वो जर्नी रेडी करेगा। तो 49,200 अब आपके लिए क्रूशियल रहेगा, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो ही मार्केट को आप बुलिश समझिएगा, जब तक इसके नीचे है तब तक मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, राइट। और जहां पर सपोर्ट है 48,400 पे, मार्केट वहीं पर सब ऊपर गैप अप ओपन हुआ है। तो ये वाला जो बड़ा यहां पर मार्केट ने छोड़ा है और ये जो लेवल छोड़ा है, इसको फिल करने के लिए अगर मार्केट आता है तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ये तब मेजर सपोर्ट की तरह लेवल काम करेगा जो कि 48,400 है। तो नीचे 48,400 पे डिप मिले और रिवर्सल मिले तो आपको बाय करना है। ऊपर अगर डे का हाई तोड़ता है तो फिर आप नेक्स्ट जो है 49,500 और फिर नेक्स्ट 50,000 के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। सिमिलरली अगर मैं इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लूं, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लूं और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी। बॉलिंजर बैंड अगर यहां पर हम लगा लेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस बनता था, और इस टेक्निकल बाउंस के हिसाब से मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को टच किया है, राइट। 1 डे का बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम है, और यहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे, मतलब 49,300 के आसपास मार्केट का ये रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने टच कर दिया। अगर यहां से बुलिशनेस आनी होगी तो मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी पहला 50,000 का लेवल और फिर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट बुलिशनेस आपको दिखने को मिलेगी। बट इमीडिएटली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मार्केट अपने 49,200 या 300 को टच करके आया, इसका मतलब अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करके आया है। अगर बेरिशनेस नहीं आई तो फिर मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज बेरिशनेस आती है तो इस गैप को फिल करने मार्केट जरूर आएगा, और हो सकता है नया लो भी बना ले अगर बजट सही नहीं आया तो। ये भी याद रखिएगा, इस चीज के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। अब सिमिलरली निफ्टी में बात करेंगे। अगर निफ्टी में मैं बात करूं, निफ्टी में 15 मिनट्स की कैंडल चार्ट स्टिक भी यही बता रहा है। ऑलमोस्ट आप ये देखिए कि राइज जो हुआ था बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा राइज हुआ था, राइट, शूट किया था। निफ्टी कंपैरेटिवली कम था, और उतनी तेजी से सेलिंग प्रेशर निफ्टी में भी आई। निफ्टी तो देखिए मोर देन 50% गिव अप कर चुका है, राइट। बैंक निफ्टी फिर भी टिकने की कोशिश कर रहा था। बैंक निफ्टी मोर जितना यहाँ पे उसने गेन किया था उसके बाद मोर देन 50% लास्ट के 30 मिनट में उसने गिव अप कर दिया है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो शॉर्ट्स थे वो जल्दी निकल सकते हैं यहाँ पे, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि निफ्टी जल्दी रिकवर करेगा और कम गिरेगा और जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट्स गिरेगा और उसके बाद फिर कवर करना होगा करेगा, राइट। सो दोनों में सिनेरियो सेम दिख रहे हैं, दोनों में आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। डिप आता है तो डिप को आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग बजट एक बड़ा इवेंट है, उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, उसको आपको हैंडल करना है, राइट। इसके अलावा अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यहां पर लगाऊं और यहां पर आपको सीन दिखाऊं तो यहां पर थोड़ा सा सीन आपको डिफरेंट दिखेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा लूं और यहां पर आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पर क्या समझ में आ रहा है, यहां पर ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल से दूर है। 23,400 का वो लेवल है जो मार्केट में रेजिस्टेंस का है, मतलब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस को टच करके आया है। तो बैंक निफ्टी एक साइडवेज टू नेगेटिव रहने के चांसेस ज्यादा हैं बजट तक। और अगर और निफ्टी जो है वो अभी भी थोड़ा सा मार्जिन बचा है तो निफ्टी आपको बुलिशनेस दिखा सकता है, राइट। सो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बट नो डाउट कि अगर बजट पे सब कुछ डिपेंड है, 2 से 3 दिन में हमारा बजट है, अगर कुछ अच्छा अनाउंस होता है तो मार्केट फिर सस्टेन करने की कोशिश करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। अदरवाइज आप देखेंगे कि यहां से आपको फर्दर फॉल देखने को मिलेगा, राइट। या कहने का मतलब है ओवरऑल कि मार्जिन बचा हुआ है। तो इसमें ये चीज समझ में आ रही है कि निफ्टी अगर गिरेगा भी तो ऑलमोस्ट अपने बाइंग जोन के आसपास है, बट अगर रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो फिर यहां से आपको फर्दर फॉल दिखेगा, राइट। उसके लिए रेडी रहिएगा। सो निफ्टी थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बुलिशनेस ज्यादा दिखा सकता है क्योंकि बाकी है मार्जिन उसके पास, और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट टच कर चुका है, राइट। तो बैंक निफ्टी आप कह सकते हैं कि नेगेटिव टू साइडवेज ज्यादा रह सकता है बजट तक, और बैंक निफ्टी पुश दे सकता है, हल्का 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 ऊपर आने की कोशिश कर सकता है क्योंकि अभी उसके पास मार्जिन है। बट इसका ये मतलब नहीं हल्का हल्का आते आते कि आप बुलिश ही बन जाए, राइट। ये याद रखिएगा 23,400 आपका रिवर्सल का लेवल है, राइट। इसके अलावा डीआईएस और एफआईएस की मैंने पोजीशन बता दी। अगर आप यहां पर देखेंगे ऑप्शन चेन पे 48,000 के आसपास, 48,800 के आसपास है मार्केट, इमीडिएटली 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है 49। सो 49 थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल होगा, ऊपर आज सस्टेन कर रहा था बट कर नहीं पाया होपफुली, और यहीं पर ही आप देखिए रेजिस्टेंस भी बनाने की कोशिश हो रही है। बट अगर यहां से फर्दर टूटता है
तो फिर ये देखिए 88,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका 48,500 तक मार्केट वापस जा सकता है। राइट, तो मैंने कहा आपको कि यहाँ से डिप अगर आता है तो 500 के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अपसाइड अगर आप जाएंगे तो अपसाइड फिर आपको डायरेक्टली जो है वो 49,500 पे ही, जो कि आपका 86,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, ये देखिए यहाँ पर, ये वो लेवल है जहां पर आपको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर ऊपर कल को मार्केट 49 के ऊपर सस्टेन करता है तो 200 तोड़ने दीजिएगा, ये टूटता है तो 500 जाएगा। इस चीज के लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। राइट, तो ये आपके लेवल्स हैं। निफ्टी में भी मैंने लेवल्स बताए, निफ्टी में भी मैं बता देता हूँ आपको। निफ्टी भी 24,000, 23,000, 23,000 टू के आसपास सस्टेन कर रहा है। ये ऊपर जाता है 23,200 और 23,400, हार्डली यहां तक जा सकता है क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस। तो पहले वेट कीजिए कि इसके ऊपर सस्टेन करे, फिर 200 की जर्नी के लिए आप यहां पर बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर साइडवेज टू नेगेटिव रहता है, अवॉइड कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर। एंड और कोई फीडबैक हो, यू कैन गिव मी इनटू द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।